हेलो। नमस्कार अमित भैया। नमस्कार। मैं हरीशचंद्र गौतम बोल रहा हूँ सर, भदोही जिला से। अच्छा बताएं भैया, हरीश जी कैसे हैं आप? सर आपसे बहुत इम्प्रेस हुए हैं। आप भाइयों का प्यार है बस। बस ये समझिए कि आप जिस तरह से इतना अनुभव रख करके पोंगा पंडितों को जवाब दे रहे हैं। जी जी। मतलब पूरा ये समझिए कि पूरा आपका खबर बस देखता रहता हूँ। कई बार फोन भी किया, आप शायद व्यस्त थे, उठाए नहीं। हाँ, थोड़ी व्यस्तता रहती है इसलिए क्षमा चाहते हैं, मैं भाइयों का हाँ फोन नहीं तो उठा पाया। यूजीसी एक्ट जो ये आया है भैया, जी जी। वो इतना सही है जी जी। कि हम लोगों की एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए। सबके लिए सही है, हर सबके लिए, एसटी ओबीसी नहीं, जनरल के लिए भी ऐसा ही है। ये सिर्फ पोंगा पंडितों के लिए खराब है। हाँ, पोगा पंडित तो आज से नहीं सदियों से जान रहे हैं कि वो लोग आज से नहीं सदियों से सता रहे हैं हम लोगों हाँ, को। तो वो जो देखिए, यह कानून जो है सिर्फ पोंगा पंडितों के लिए खराब है, और पोंगा पंडित चाहते हैं कि ये कानून लागू ना हो पाए, जिससे वह उत्पीड़न ना कर पाए। बाकी हाँ कानून कर सबके लिए सही है। बात बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जनरल वाले के लिए देखिए समझते कहाँ है ना, ये लोग तो हमेशा से नहीं दबाते आए हैं और नहीं, चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, जनरल वाले भी इसका विरोध नहीं कर रहे, सिर्फ इसका विरोध पोंगा पंडित कर रहे हैं। देखिए, पोंगा पंडित क्या होते हैं, हर जगह चाहते हैं कि गाली गलौज करना, मतभेद पैदा करना, छुआछूत फैलाना, तो उनको जी ये कानून रोकता है। इसलिए सिर्फ वही नौटंकी कर रहे हैं। जितने भी इस वक्त नौटंकी करते हुए आपको इस कानून के विरोध में दिखाई देंगे, वो सिर्फ जी पोंगा पंडित दिखाई देंगे, इसके अलावा कोई नहीं दिखाई देगा। जी 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 भैया, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। 44 ईयर एज है हमारी। जी जी। क्या करते हैं और आप? मैं एमकॉम बीएड हूँ। अच्छा अच्छा, करते क्या अभी? बीएड अभी सर क्या करें, जो कि अब काम करके नई जॉब मिली। अब इसका इसका रीजन बता देते हैं। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे फोन इसलिए एक बार आओ पहले भी किया था, और आज शायद आपने उठा लिया। मैं मतलब अहोभाग्य हमारी आपसे बात हो गई नहीं नहीं भाई, आप। कि सन 2008 में जब बसपा की सरकार 2007 में आई थी, हम्म। उस समय जब इस उत्तर प्रदेश बीएड को संयुक्त पहली बार किया गया। पहले तो हर यूनिवर्सिटी अलग अलग कराती थी। हाँ। अब जब बसपा गवर्नमेंट आई, बहन जी की सरकार, जी जी। तो उन्होंने जो है कि एक संयुक्त बीएड को संयुक्त करके, उसमें बड़ी धांधली होती थी। लोग अपने जुगाड़ में हो जाते थे, लोग अच्छे लोग हम्म नहीं हो पाते थे। हम्म। तो उन्होंने संयुक्त कर दिया कि परीक्षा अब जो है कि संयुक्त होगा, सब यहाँ से अलॉटमेंट गवर्नमेंट करवाएगी। जी जी। तो उस समय जो है कि हमने इलाहाबाद रह के तैयारी किया था। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया था। हम्म और मुझे बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया भेज दिया गया था। हम्म 60 लड़कों का एडेड कॉलेज था, 60 लड़कों की सीट थी वहाँ पे। हम्म तो आरक्षण के नियमों के तहत जो हुआ था उस समय 60 लड़के थे, एसपी बीसी और जनरल के जो भी नियम थे। हम्म तो उस समय जो है कि मैं बताऊं भैया कि वहाँ की जो विभागाध्यक्ष थी, कुसुम सिंह नाम था उनका। हम्म तो उन्होंने जब देखा कि अरे, जब प्रैक्टिकल की बारी आई, हम्म तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में भरे क्लास में, क्योंकि उस उधर गोरखपुर देवरिया साइड में बहुत भयंकर जातिवाद उस समय था, शायद आज भी होगा थोड़ा बहुत, जो भी हम्म होगा। तो उन्होंने क्लास में ही कह दिया था, पूरे क्लास में कह दिया था सबके सामने, कि मैं एससी और बीसी के लड़कों को नंबर नहीं दूंगी प्रैक्टिकल के। हम्म। जो करना है कर लो। बताइए कितने घटिया लोग हैं। ये समझ लीजिए कि मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जी है जी ना। जी। तो उन्होंने कहा था पूरे क्लास में, मैं एससी बीसी के लड़कों को नंबर नहीं दूं, तुम्हें जो करना है कर लो। क्योंकि उस समय बसपा की सरकार थी। हम्म तो बसपा जानते हैं सख्त थी उस समय। हम्म तो हम लोगों ने कहा अगर इस समय अगर एक्शन लेते हैं, हम्म तो मामला हो सकता है मेरे हम लोगों के जीवन में पड़े। मतलब ये प्रैक्टिकल वास्तव में ना, हो सकता है धमका रही हो, भड़का रही हो। हम्म। तो अगर हम लोग एक्शन लेंगे तो हम लोगों के लाइफ में वो उल्टा असर हो जाए, हो सकता है सचमुच ये ना दे। हाँ। तो हम लोग कहा कि ऐसा चुपचाप पहले धीरे देखते हैं होता क्या है, हो सकता है हड़का रही हो। हम्म तो बाद में जब प्रैक्टिकल की बारी आई, जिस दिन प्रैक्टिकल हो रहा था हम लोगों का, जानते हम्म प्रैक्टिकल होता है बीएड वालों का। हम्म तो प्रैक्टिकल करने के जब हम लोग गए, तो वहाँ पे एक एससी का एग्जामिनर आए थे। हम्म और एक मुझे याद अच्छी तरह से, एक एससी के थे और जनरल के थे, और मैडम थी, दो दो एग्जामिनर आए थे। हाँ। तो इन्होंने क्या किया कि एग्जाम के पहले, मतलब प्रैक्टिकल के पहले, किसी से 3,000, किसी से 5,000, किसी से 10,000, सबसे लिया उस जमाने मैडम ने। 2008 में? 2008 की बात बता रहा हूँ मैं। 2008 और में मैं 3000 रुपए? तो 2008 में जो हम लोग बीएड में थे, तो उस समय ये हुआ था कि भैया आप जो है कि अरे, जो लोग पैसा देंगे उन्हीं को नंबर मिलेगा। ये गुप्त सूचना मिली कि बताइए। जो पैसा मैडम को पहुंचाएगा उसी को प्रैक्टिकल का, 300 का प्रैक्टिकल था उस समय, हम्म उन्हीं को नंबर मिलेगा, बाकियों को नंबर नहीं मिलेगा। हम्म पहले तो ये कहा था क्लास में, फिर बाद में गुप्त सूचना मिली कि ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, जो गिफ्ट देगा, पैसा देगा, उसी को नंबर मिलेगा। हम्म मैं जो है कि एससी के लड़के, बीसी के लड़के, सब अपना अपना भाई, कोई कर्जा करके, कोई रकम रख करके, कोई कैसे करके अपना अपना जुगाड़ करके दे रहा था। हम्म
तो लोग अपना पैसा दिए, और हम्म जिसके जो गरीब, जैसे हम जैसे लोग गरीब आदमी जो है कि नहीं दे पाए। हम्म और हुआ उसने कि एग्जामिनर जब उस दिन आए एग्जाम के लिए तो शाम, मतलब जब प्रैक्टिकल लेते लेते लगभग सबका 60 लड़कों को प्रैक्टिकल करवाने में लगभग शाम हो गया। हम्म इसके बाद उस मैडम ने उसी दोनों एग्जामिनर को लेकर के अपने आवास पे गई हम्म गोरखपुर, हम्म बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया, और हम लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कनेक्ट है। हम्म तो उनको लेकर के अपने आवास गोरखपुर में गई, हम्म और वहां पे ये हुआ कि नंबर जो है कि दिया जाए, प्रैक्टिकल हुआ। तो हम्म दोनों एग्जामिनर थे, मैडम थी, और उन्होंने किया क्या कि अरे ये बोला, मैडम ने पहले जानते हैं उसका सिलेक्टेड था, इसको सर इसका इसको इतना नंबर दे दीजिए, ये अच्छा लड़का है, इसको हाँ इतना नंबर दे दीजिए, अच्छा लड़का है। और ये बात कहाँ से पता लगी, वो खुद एग्जामिनर ने बताया अपने लोगों से, तो वो हम्म बातें निकल के आई। हम्म तो वो जो एग्जामिनर एससी के थे, हम्म वो रात के 12, लगभग 12 बजे में, हम्म वो कहा कि मैडम इन लोगों को नंबर नहीं दे रहे, इसका इसमें इन लोगों को कुछ मिला विला नहीं है क्या हाँ आपको? हाँ हाँ, तो कह रहे नहीं सर, तो कहे भाई आखिर इन लोगों को नंबर क्यों नहीं दे रहे आप? हम्म तो वो इस बात पे उनसे झड़प हो गई। वो एग्जामिनर रातों रात पैदल ही निकल गया वहां से, फिर ऑटो निकल करके अपने रूम पे चले गए कि हम जो करना है करो, और हम्म मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और क्या नाम था अंत में मैडम मैडम का क्या नाम बताए थे आप? कुसुम सिंह, कुसुम सिंह, हाँ। विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हम्म बीएड डिपार्टमेंट। हम्म तो उन्होंने जो है कि आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं इस चीज को, मैं सच बता रहा हूँ आपको, नहीं, है ना, मैं भुक्तभोगी हूँ, बता रहा हूँ। जी जी। और जो है कि अरे हुआ क्या कि वो एग्जामिनर चले गए, वो इसने क्या किया, अपने मर्जी का नंबर दिया, हम्म और वो दिया, इम्प्लीमेंट भी किया उसको। हम्म इम्प्लीमेंट करने के बाद वो उनको वही नंबर दिया जो उसने पहले से प्लान करके रख रखा था। हम्म अंत में हुआ क्या कि रिजल्ट वही नंबर दिया, और हम लोग जो है कि उसके भुक्तभोगी हो गए, नंबर हम लोगों को नहीं मिला। हम्म आज उसी औरत की देन है कि हम, हमारे जैसे एससी बीसी के कितने लड़के बेचारे रोजगार बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। और हमें ये बताइए, आप लोगों ने उसके बाद अब किया सरकार क्या हम लोगों ने, सुनिए, सरकार से उस कोई शिकायत नहीं की? उस नहीं नहीं, सुनिए तो पहले। हम्म हम लोग इसके बाद किए क्या कि एक जो है कि इसमें एपीओ हो गए, दोस्त थे उसमें, वो भी बीएड कर रहे थे, इसमें एपीओ हो गए हैं। हम्म तो उन्होंने कहा कि अब तो जो जो करना था इसने कर लिया, हम्म हम लोगों को लाइक चौपट कर लिया इसने। हम्म अब करते हैं क्या, तो उन्होंने तुरंत जो है कि एससी एसटी आयोग हम्म लखनऊ, एससी एसटी आयोग दिल्ली, हम्म मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हम्म और उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है कि लेटर रजिस्टर्ड किया, हम्म और इसकी जांच बैठवा ली। और हम्म जब ये इस बात को जब विभाग वहाँ गृह सचिव को, मतलब क्या बोलते हैं, यूपी में जो देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, उनको जब ये पता लगा, तुरंत उन्होंने डीएम को कॉल किया। क्या तुरंत डीजीपी की बात कर रहे हैं कि आप प्रमुख सचिव गृह की बात कर रहे हैं? प्रमुख सचिव गृह की बात कर रहा हूँ। उन्होंने हाँ। तुरंत जो कि बसपा उसमें सख्त थी इस चीज को लेकर के, हाँ। हर चीज के लिए। उन्होंने कहा तुरंत मुझे डीएम इसका रिपोर्ट जांच करो, रिपोर्ट करो, बताओ हमको कि क्या सच है क्या गलत है। हम्म तुरंत जो कि डीएम ने आया, प्रिंसिपल को बुलाया, और कहा कि एक कमेटी बनाओ, तुरंत इसकी हमें रिपोर्ट चाहिए, हाँ ना ऊपर में जवाब देना है। हाँ हुआ क्या कि प्रिंसिपल को बुला, पुलिस कमेटी आई, डीएम भी आए वहाँ पे, बीआरडी हम्म पीजी कॉलेज, बैठक हुई। हम्म बैठक के बाद उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने। हम्म उसको जो है कि हुआ क्या कि उसने माफी मांगी, उस हम्म औरत ने, हम्म और उस औरत को सस्पेंड कर दिया गया। वो जो है कि उससे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, हम्म बीए डिपार्टमेंट से सस्पेंड करके उसको हटा दिया, तुम इस पद पे रहने लायक नहीं हो। हम्म लेकिन सस्पेंड करने से हम लोगों की लाइफ तो सही हो नहीं जाएगी। हम्म सस्पेंड होने के बाद उसको हटा दिया गया, और हम लोग आज तक उसी के भुक्तभोगी है, जो लोग विरोध करते हैं तो कि यूजीसी गलत है, ये है नहीं, वो है। मुझे ये बताइए आप, उसके बाद फिर आप लोगों की फिर से वो कुछ नहीं नहीं हुआ? हुआ, कुछ नहीं हुआ, रीप्रैक्टिकल नहीं हुआ बिल्कुल भी? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। उसने माफी मांगा नहीं तो आप कि लोगों ने गलती हो गई। आप लोगों ने मांग की कि फिर से प्रैक्टिकल कराया जाए? नहीं, मांग किया लड़कों ने, लेकिन उसने कहा, डीएम ने कहा जो जाने दो, माफी मांग ली, इसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं, से हटा दिया गया, वो माफी उचित नहीं है। मांगने से थोड़ी ना, माफी मांगने से थोड़ी ना होता है। मान लीजिए आप लोगों को गलत नंबर दिया गया, तो नंबर जी, आप लोगों को फिर से प्रैक्टिकल करा के क्यों नहीं बढ़ाने की बात की गई? आप प्रैक्टिकल फिर से करा लीजिए आप। उस समय सर क्या हुआ है कि हम लोग की जानकारी नहीं थी, और लोग कोशिश किए कि डीएम साहब ने, मुझे तो आइडिया नहीं उसमें, जो कमेटी में थे, जो लड़के थे जो एप्लीकेशन दिए थे, इसमें एपीओ हो गए हैं। हाँ, तो उन्होंने, उनको भी बुलाया गया था, तो बोल रहे थे यार हरिचंद जी, जो कि इसको मैडम ने माफी मांग लिया है, और हम्म, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से हटा दिया गया है, अब हम्म, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, जो है ना। तो इस वजह से हम लोग शांत होकर बैठ गए। आज उसी बताइए। के और दिन हमारे 80 बीसी के लड़के, कितने बहुत लड़के रोड पे हैं। सोचिए कितने घटिया समाज, कितने घटिया सोच के लोग हैं। अब ये आपसे रियलिटी बताना, इसको रिकॉर्ड करके आप डाल सकते हैं क्या, है नहीं, ना, लेकिन इतना मैं कह रहा नीच हूँ, कम।
मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे ही लोगों को मैं पोंगा पंडित कहता हूँ, क्योंकि यह अपनी जाति श्रेष्ठता को लेकर और जी, अपनी घटिया सोच को लेकर समाज को नफरत फैलाते हैं और समाज में नफरत बांटते हैं। पंडित वो होता है जो शिक्षित होता है, ज्ञानी मत होता है, अच्छा काम करता है। तो जो पंडित जो सुन लीजिए मेरी बात, जो शिक्षक होते हैं उनको पंडित कहा जाता है। जी, जी। लेकिन जो घटियापना का काम करते हैं, जो नीचता का काम करते हैं, जो जाति में भेदभाव और ऊंच नीच, छुआछूत और मानव इंसान को इंसान नहीं समझते, उनको पोंगा पंडित कहा जाता था। जी, जी। ये जो महिला थी जिनका आपने बात बताया, इन्होंने जी। इनका जो काम सुनकर मुझको समझ में आया, ये पूरी तरीके से पोंगा पंडित और बहुत ही घटिया स्तर की मानसिकता इनको इनको उसी वक़्त इनको डॉक्टरों को भेजना चाहिए था, डॉक्टर के पास, मानसिक रोगी किसी अच्छे अस्पताल में। और एक बात बता दें अमित जी, किसी अच्छे अस्पताल में इनको भेज के इनका इलाज कराना चाहिए था। अमित ये जी एक ऐसे जो बात और, मानसिक रोगी होते हैं जो समाज के लिए कचरा है। मानसिक रोगी हम लोग समझते हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को जाति भाई श्रेष्ठता का जो वो है ना, कि हम सोचते हैं कि हमसे आगे निकल जाएंगे, हमसे अच्छी स्थिति में हो जाएंगे, इस वजह से ये लोग जानबूझ करके ऐसा करते हैं। ये मानसिक रोगी नहीं, ये जानबूझ कर करते हैं। नहीं, मानसिक रोगी हैं हम। ऐसे लोग ही तो मानसिक रोगी होते हैं, बताइए आप। मानसिक रोगी साहब नहीं है, मानसिक रोगी आप अपने शब्द में कह सकते हैं, लेकिन हम लोग जो कहते हैं कि ये लोग ये चाहते हैं कि एससी बीसी के लड़के हम लोग या लोग हमसे आगे ना निकल पाए, जानबूझ के। मानसिक रोग तो वो होते हैं जो लोग को जो समझ में नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन ऐसे नहीं, लोग नहीं, जानबूझ करके जाति श्रेष्ठता के को आगे बढ़ा मतलब कायम रखने के लिए ऐसा करते हैं। मैं देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चीज को। जैसे मैं बताऊँ, कई लोगों को लत लग जाती है नशा करने की ना, जी, वो भी मानसिक रोगी की कैटेगरी में आते हैं। उसी तरीके से कई लोगों को छुआ-छूत, ऊँच-नीच भेदभाव करने की लत लग जाती है। उनके जिन्स में मतलब उनके दिमाग में, उनके खून में चीज़ दौड़ती है। तो वो भी एक मानसिक रोगी कैटेगरी में आते हैं। जो लोग मानसिक रूप से घटियापना का काम करते हैं, वो सभी मानसिक रोगी हैं और उन सबका इलाज होने की ज़रूरत है, उन सबको काउंसलिंग की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को एक अच्छा अस्पताल हमारे देश में तो हमको लगता है सबसे पहले एक मानसिक रोगियों के लिए अत्याधुनिक अस्पताल खोलने की ज़रूरत है, जी, जी, जी। जो ऐसे घटियापना सोच लेकर समाज में घूम रहे हैं। वो औरत सर एक चीज और बता दे, जो मानसिक रोगी इसको मानसिक रोगी कह सकते हैं, उसने प्रकाश में ये भी कहा था कि मेरा पति इंजीनियर है हुँ, ना, मेरा पति इंजीनियर है, और मैं उसने कहा था, मतलब इतनी तुच्छ सोच कि हुँ। मेरा पति इंजीनियर है और मैं अपने पति का कभी कपड़ा नहीं साफ करती, कभी तो धोती वो नहीं तो भाई वो तो विशेषाधिकार है, आप करें ना करें उसमें कोई है। दिक्कत नहीं। बताइए, नहीं, नहीं, ऐसा देखिए कोई आप कह सकता है? ज़बरदस्ती आप किसी से कपड़ा थोड़ी ना साफ करा सकते हैं। भाई वो तो अपना आपका प्यार है, अपना अधिकार है, आप कराइए ना कराइए उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ। जाति श्रेष्ठता को लेकर ऊँच-नीच करना ये मानसिक रोगी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और ऐसे लोगों जी, का इलाज ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन जी अमित। इस बात से हम मतलब मुझको बुरा लगा कि सरकार को उस वक़्त एग्ज़ाम ज़रूर करवाना चाहिए था। एट लीस्ट जी, 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 डीएम साहब को इसमें एक्शन लेकर के करवाना चाहिए था, डीएम लेकिन साहब को भी उन्होंने करवाना अपना चाहिए था और खुद क्या कहते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से इसका संज्ञान लेना चाहिए था। जी, जी, लेकिन नहीं किया और सर। आज हम लोग ऐसे लोगों को ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर करके ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए था। जी, एससी-बीसी के कितने लड़के बेचारे, आज मैं खुद एम.कॉम बीएड हो करके मैं एम.कॉम उससे बीकॉम था, हुँ। एम.कॉम पूर्व बाद मेरा है, प्रीवियस ईयर है। मेरा मैं साफ मानना है कि आप भाई अगर प्रतिभाओं को रोक रहे हैं, तो आपको आपके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और आपको जेल जाना चाहिए। तो ऐसे जी, और मुख्यमंत्री कार्यालय की ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी बच्चों के साथ भेदभाव हुआ है, जो भी लोग भेदभाव किए हैं, ऐसे जी, घटिया लोगों के ऊपर एफआईआर कराई जाए और जेल भिजवाया जाए। जी, जी, अभी तो देख रहे हैं सर अब। माफ़ी माँगने से क्या ज़िंदगी उनकी वो सही हो नहीं, जाएगी नहीं क्या? सर, नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आज हमारे एससी-बीसी के कितने बचे, 60 लड़कों में से कम 22-27% ओबीसी और 15% एससी और 7 साढ़े 7% एसटी के बच्चे, इसमें से काफ़ी लड़कों का नहीं हुआ बेचारे। आज उनके बच्चे, उनके परिवार सब बेरोज़गार बैठे हैं, उसी औरत की देन की वज़ह से, है ना? वही ना, तो ऐसे लोगों को कैसे माफ़ी माँग के छोड़ सकते हैं भाई? कि ज़िंदगी आप बर्बाद कर दीजिए, माफ़ी से छोड़ दीजिए। सर आप इसमें तो डिपार्टमेंट से हटा दीजिए, कौन-सी बात, उनको जेल भेजो। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल री-एग्ज़ाम करवा देते तो कम से कम हम लोगों को लाइफ़ सुधर जाती, लेकिन सर भाई री-एग्ज़ाम अब क्या। कराना चाहिए था, उनको जेल भेजना चाहिए था। सर एक चीज़ और कहना चाहेंगे आपसे, आपका समय ले रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा। मैं काफ़ी दिन हो गए, मतलब काफ़ी बात करना चाह, फ़ोन उठा नहीं आपका, ऐसे आज बात हुई हमारी बड़ी अहोभाग्य हमारे। लेकिन एक चीज़ ये कहना चाहेंगे, अभी मैं अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करवाना चाह रहा हूँ, हुँ, मतलब 10th में है, सीबीएसई बोर्ड से है। हुँ, तो पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ सर, तो उसकी यूपीएससी का तैयारी करवाना चाह रहा हूँ यही। लेकिन जो प्रैक्टिकल के नंबर देख रहा हूँ, रिजल्ट कुछ दिन पहले आया है यूपीएससी का। अब ऐसे देखेंगे जो लड़के टॉपर हैं, लिखित में अच्छे नंबर पा रहे हैं, उनको जानबूझ करके 200 के ऊपर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। तो हुँ, ऐसे जो जातिवादी मानसिकता के बैठे हुए लोग हैं, है हुँ। ना,
तो कैसे कोई न्याय की उम्मीद कर सकता है कि भैया अगर वो रिटर्न में अच्छा है तो इंटरव्यू में उसके अच्छे नंबर लेके वो अच्छी पोस्ट पे चला जाएगा बेचारा। जब ऐसे जातिवादी लोग 162, 165, 170 और 110, 20 देते दे देंगे तो कितना भी पढ़ा लिखा बेचारा आउट ऑफ मतलब कैसे कैसे गरीबी से पढ़ करके आगे तो निकलता है, जब जब तो कैसे सुनिए, आगे जाएगा बताइए। मैं बताऊँ, जब पिछड़े जी। दलित आदिवासी जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कैसे करेंगे साहब, हम लोगों का आपस में ही तो नहीं बनती। तो यादव जो कि यादव लोग हो, हमारे बिरादरी इस और इस इसीलिए हमारे। इसीलिए मैं जातियों से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करता हूँ। जी जी जी। आपस में ही नहीं एकता है साहब, एक दूसरे को देख के जल रहे हैं। अगर आप जातियों में बटे रहेंगे, तो पोंगा पंडित आपका शोषण करते रहेंगे। जी जी आप जी। आप बहुजन बनिए, आप जी पीढ़िए बनिए, जी आप जी जी। क्या कहते हैं, मूल निवासी बनिए, जी जी आप जी। एक साथ रहिए। जी जी जब साहब तक आप एक बिल्कुल। साथ नहीं रहेंगे, आपका शोषण होता रहेगा। एससी बीसी जैसे सर कब समझे के पता नहीं समझ पाते, समझ एससीओ को भी कर रहे हैं, नहीं, एससीओ को भी सभी समझना चाहिए सभी चीजों को। सभी सभी को मैं कह रहा हूँ, सभी मेरे भाई हैं, सभी को मैं कह रहा हूँ कि सब एक साथ रहो और इकट्ठा रहो, और किसी की हैसियत नहीं है कि आपका कोई शोषण कर दे। चलिए अमित ठीक, जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। वो भाई, डालिएगा हमारे सर। हमारे पास बाबा साहब हैं, अब इनसे बड़ा ताकतवर और कोई है क्या इस कोई देश नहीं में? हो सकता सर, अनाथ संविधान है, संविधान संविधान है। उससे बड़ी कोई शक्ति है क्या इस देश में? नहीं 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 है। साहब, एकदम तो नहीं, जब एकदम नहीं साहब। हम उतनी इतनी बड़ी शक्ति को मानने वाले लोग हैं, और हमारे साथ शोषण हो जाएगा। जी ठीक, जी, नहीं ठीक है मेरे बिल्कुल भाई, सही बहुत बात। धन्यवाद। ठीक।